Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about sonnets. आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि सोनेट्स क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सोनेट्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोनेट्स के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सोनेट्स क्या होते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये डायरेक्ट इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है या फिर किसी और लैंग्वेज के लिटरेचर का पार्ट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एंड एट द एंड हम इसके टाइप्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट सोनेट्स देन सोनेट्स हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं। सोनेट्स पोएट्री का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है। अगर हम सोनेट्स की ओरिजिन की बात करें तो सोनेट्स का जो ओरिजिन है वो इंग्लिश लिटरेचर में नहीं हुआ था। सोनेट्स का ओरिजिन इटालियन लिटरेचर में हुआ था। तो आइए देखते हैं कि सोनेट्स का यूज़ सबसे पहले कहाँ हुआ था और वो कौन व्यक्ति था जिसने इसका पहली दफ़ा यूज़ यानी डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले सोनेट्स को लिखा गया था यानी यूज़ किया गया था फ्रेडरिक सेकंड के कोर्ट में। इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो कि ये फ्रेडरिक सेकंड कौन है, तो फ्रेडरिक सेकंड एक होली रोमन इम्पेरर थे सिसिली के। सिसिली इटली में एक प्लेस है। तो इम्पेरर फ्रेडरिक के कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था जियाकोमो द लैंटिनी। ये वो पोएट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सोनेट्स लिखा था। चूँकि इम्पेरर के कोर्ट में इन्हीं की तरह और भी बहुत सारे पोएट का ग्रुप था और उस ग्रुप का मेन पोएट जियाकोमो द लैंटिनी थे। पोएट के उस ग्रुप को सिसिलियन स्कूल कहा जाता था। तो मैंने शॉर्ट में आपको सोनेट की हिस्ट्री समझाने की कोशिश की एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हम ओरिजिन की बात कर रहे थे, तो सोनेट्स का ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज के सोनेटो से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है अ स्मॉल पोएम और अ लिटिल सॉन्ग। जब सोनेट्स का डिस्कवर हो गया तब ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया, यानी पूरे यूरोप में इसे लिखा जाने लगा। अगर हम सोनेट्स की पॉपुलैरिटी की बात करें तो इटली के एक वेल रिनोन्ड पोएट जिनका नाम था फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने इसे खूब पॉपुलर किया। फ्रांसेस्को पेट्रार्क एक ह्यूमनिस्ट पोएट थे। उनकी सारी पोएम लौरा को एड्रेस करती थी। लौरा कौन थी, तो वो उनकी आइडलिस्ट बिलव्ड थी। वो जितने सारे भी पोएम लिखते थे वो सारे एड्रेस्ड होते थे लौरा के लिए। अगर हम इनकी फेमस वर्क की बात करें तो वह है कैंजोनियर। उन्होंने अपने इस वर्क में 317 सोनेट्स का यूज़ किया है और वो पेट्रार्कन सोनेट्स लिखते थे। तो अब हम सोनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सोनेट 40 लाइन्स का पोएम होता है। सोनेट्स को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सोनेट्स में कुछ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती हैं। नाउ अगर हम सोनेट्स की टाइप को देखें तो इनके टाइप बहुत हैं, पर हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स देखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द पेट्रार्कन सोनेट्स एंड द सेकेंड वन इज़ द शेक्सपियरियन सोनेट्स। पेट्रार्कन सोनेट्स को इटालियन सोनेट्स भी कहते हैं। इस सोनेट्स का नाम फ्रांसेस्को पेट्रार्क के नाम पर पड़ा है, क्योंकि फ्रांसेस्को पेट्रार्क जिन सोनेट्स को लिखते थे वो टाइप ही पेट्रार्कन सोनेट्स का था। पेट्रार्कन सोनेट्स बेसिकली 40 लाइन्स का पोएम होता है। 40 लाइन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट को ऑक्टेव कहा जाता है, जिसमें 8 लाइन होता है। इन 8 लाइन्स में पोएट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, हमसे प्रश्न पूछता है और अपने इमोशनल टेंशन को एक्सप्रेस करता है। 8 लाइन के बाद जब वो 9th लाइन में एंटर करता है तो वहाँ सडन चेंज होता है, जिसे वोल्टा कहते हैं। सेकेंड पार्ट को सेस्टेट कहते हैं, जिसमें बेसिकली 6 लाइन होते हैं, यानी ऊपर के 8 लाइन में पोएट जो कुछ भी प्रॉब्लम बताया होता है वो इनमें उसका एक सॉल्यूशन बताता है। वो खुद को एक सिंपैथी भी देता है। पेट्रार्कन सोनेट्स का राइमिंग स्कीम जो होता है वो है ABBA ABBA CDE DCE। सेकेंड टाइप होता है शेक्सपियरियन सोनेट्स का। इस सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं और साथ ही साथ एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सोनेट्स की शुरुआत विलियम शेक्सपियर ने किया था, और एलिजाबेथन सोनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस समय यह सोनेट पीक पर था तो वो टाइम एलिजाबेथन एज का था। यह सोनेट भी 40 लाइन्स का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। इस सोनेट्स की 14 लाइन्स 4 लाइन्स की 3 क्वार्टरन में डिवाइड था और 2 लाइन्स का कॉपलेट होता था। हिंदी में कॉपलेट को दोहा कहा जाता है। तो पोएट स्टार्टिंग के 2 क्वार्टरन में प्रॉब्लम डिस्कस करता है और 3rd क्वार्टरन में वो सॉल्यूशन बताना शुरू कर देता है। लास्ट के 2 लाइन्स में वो पूरा सॉल्यूशन दे देता है। इस सोनेट का राइमिंग स्कीम होता है ABAB CD CD EF EF GG।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।